Hello student, welcome to Physics in Nature, the channel where you can clear all the concept related to physics। तो बच्चा हमने NCERT के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फिगर 1.33 शो ट्रैक ऑफ 3 चार्जेस पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड। तो बच्चा ये कह रहा है कि एक डायग्राम हम यहां पर दे रखा है और इस डायग्राम के अंदर ये कह रहा है कि 3 चार्ज पार्टिकल हैं, उनका ट्रैक बनाया गया है, उनका पाथ बनाया गया है कि वो किस ट्रैक पर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, किसमें? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के अंदर। गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस which particle has the highest charge to mass ratio। कहना चाह रहा है कि तीनों पार्टिकल्स के चार्जेस का साइन बताइए, कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। और साथ के साथ ये कह रहा है विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, और कौन से पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो क्या है, हाईएस्ट है। तो देखिए बच्चा, अब यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, मैं यहां पर डायग्राम बना लेता हूं। अब ऐसे ये 3 चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं, ये फर्स्ट दे रखा है और ये सेकंड, ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, ये सेकंड, और ये थर्ड दे रखा है। और यहां पर सिंबल दे रखा है, ये जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो हमें इन तीनों चार्जेस का पहले तो बेटा क्या बताना है, साइन बताना है बच्चा। काफी इजी है ये, तो आप इजीली बता सकते हैं। और उसके बाद ये कह रहा है कि किस चार्ज पार्टिकल का चार्ज मास रेशियो सबसे हाईएस्ट होगा। तो देखिए, पहले हम चार्ज की बात करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ होगा भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ तो होगा ये। अब देखिए, जो ये फर्स्ट और सेकंड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डेविएट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डेविएट हो रहे हैं। कहने का मतलब, जब ये तीनों चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं ये एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अब देखिए, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, भी अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट हो गए, तो इन पर जो फोर्स लगा है वो अपोजिट लगा है। तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। मतलब फर्स्ट भी क्या है, नेगेटिव, और सेकंड भी क्या है, नेगेटिव, और थर्ड क्या है, पॉजिटिव। तो ये तो बच्चा इनके साइन की बात हो गई। अब हमें यह भी बताना है बच्चा कि यहां चार्ज मास रेशियो किसका सबसे ज्यादा है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। तो आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, हमें पता है, लेट कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेट कर लिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कितना है, सपोज कर लिया E है। तो जब ये जो चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, आप सभी को पता है, उस फोर्स की वैल्यू होगी QE, ये सबको पता है। ठीक है। अब देखिए, यहां पर ध्यान से समझिए, जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी आएगा। तो ये तो उस चार्ज पार्टिकल का मास हो गया और ये उसमें एक्सेलरेशन आ गया। वैसे भी आपको पता है F किसके इक्वल टू होता है, ma, और ये किसके बराबर हो गया, QE। अब देखिए, ये जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा Q बाय M और इनटू क्या, E।
ये एक्सेलरेशन की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ये बेटा ए है, क्यू नहीं है, ए है। ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। क्यू बाय एम, क्यू बाय एम है ये, क्यू बाय एम इंटू ई। ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब देखते हैं हम, यहां ध्यान से समझिए बच्चा। देखिए ये आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ। यहां देखिए ये इसने ये जो ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस मान रखी है, तो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इनके पास कुछ वेलोसिटी थी जो एक्स एक्सिस में इनको लेके जा रही थी शुरुआत में, जब इन्होंने यहां से एंटर किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ही क्या किया, एंटर किया, तब इनके पास एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी थी। उसके बाद देखिए बच्चा, धीरे धीरे ये डेविएट होने लग गए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। मतलब इनके पास वाई एक्सिस के अंदर भी कुछ वेलोसिटी आने लग गई, लेकिन ये वेलोसिटी बिल्कुल शुरुआत में क्या थी, जीरो। कौन सी वेलोसिटी, वाई एक्सिस वाली, ना कि एक्स एक्सिस वाली। तो अब देखिए यहां पर, तो वाई एक्सिस वाली जो इनिशियल वेलोसिटी थी इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, जीरो थी। क्या बात आपको समझ में आ रही है बच्चा। तो अब देखिए हमें पता है s किसके इक्वल टू होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं स्मॉल s बना लेता हूं यहां पर, ए टी का स्क्वायर, ठीक है। ये मोशन की इक्वेशन है, आप सभी को पता है। और ये जो s है यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, किस एक्सिस में, y एक्सिस के अलोंग, कि भी y एक्सिस में ये कितने डिस्प्लेस हुए। जैसे इनका जो ओरिजिनल पाथ है उससे ये कितने डिस्प्लेस हुए, ओरिजिनल पाथ से ये कितने डिस्प्लेस हुए। ये देखिए ये है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये वाला। क्या बात आपको समझ में आ रही है। या ये छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, छोटू सा ये डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, ये है वाई एक्सिस के अंदर डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखते हैं, आइए कौन सा चार्ज मास रेशो है वो बड़ा है, देखते हैं। अब ध्यान से समझिए, तो S किसके इक्वल टू आ जाएगा, S आ जाएगा, देखिए U की वैल्यू क्या है, जीरो। तो यहां तो ये जीरो हो ही जाएगी ये वाली टर्म तो। और आगे क्या आएगा, हाफ ए टी का क्या स्क्वायर। अब A की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर रखी है, तो A की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q बाय एम इंटू ई और इंटू क्या, T। तो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज मास रेशियो के। भी चार्ज मास रेशियो के डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब समझिए कि जिसका चार्ज मास रेशियो ज्यादा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस के अंदर। कौन से एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा है, यहां पर कौन सा पार्टिकल था, थर्ड पार्टिकल। थर्ड पार्टिकल का चार्ज मास जो रेशो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप शॉर्टकट ना करें कि भाई सीधा इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो इसका चार्ज मास रेशियो ज्यादा हो गया। आपको पता होना चाहिए कि ये आया कैसे है। तो इसका y एक्सिस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है, तो इसका चार्ज मास रेशियो भी क्या होगा, ज्यादा होगा थर्ड पार्टिकल का। आपको जब पेपर के अंदर आए सीबीएसई के अंदर, तब भी बेटा ऐसे ही करना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करना है इसका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।